हेलो बच्चों, आज हम दीपकम पुस्तक से जो कक्षा 6 की पुस्तक है सप्तमः पाठः अतिथि देवो भवः। तो अतिथि देवो भवः अर्थात इसका अर्थ होता है कि अतिथि को देवता के समान समझो। तो प्रस्तुत पाठ में अतिथि देवो भवः भारतीय संस्कृति में अतिथि के महत्व को इंगित करने वाला सूत्र है। यह अवधारणा नमस्ते अर्थात मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ से भी आगे ले जाती है। यह तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा तैत्तिरीय देवता उपनिषद की शिक्षा वल्ली में आया हुआ है। शिक्षा प्रदान करने के बाद आचार्य जो थे वो विद्यार्थियों को विदाई के पहले यह कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मतलब माता जो है वह देवता के समान होती हैं और पितृ देवो भव और पिता भी देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव, माता को देवता समझो और पिता को देवता समझो और आचार्य अपने गुरु को देवता समझो। तो यहाँ पे लिखा है भारतीय संस्कृतो अतिथिनां नितरां महत्वम् अस्ति। हमारे देश में अतिथियों की जो भारतीय संस्कृति है अतिथियों का अत्यधिक महत्व करता है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम् अस्ति। अतिथि देवो भव यह एक उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्यः अपि तु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अतिथियों का बहुत ही सत्कार होता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथियों की सेवा पंच महायज्ञों के समान होती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भावः सर्वेषु जागृतः भवति। अतिथि देवो भव यह वचन से अतिथि सेवा का भाव सभी प्राणियों में जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंग अत्र पाठ दर्शति। आइए उसी के प्रसंग के अनुसार इस पाठ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि राधिका एक लड़की है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। राधिका एषु दिनेषु कुर्दमाना एव चलति। राधिका जो है एक बालिका है जो आजकल इन दिनों में कूदती हुई चलती है। क्यों? यतः गृहे नूतना अतिथय सन्ति। क्योंकि उसके घर में एक नए अतिथि आए हुए हैं और वे विशिष्ट हैं, मतलब वो बहुत ही विशेष हैं। माता कौन कौन है अतिथि के रूप में? माता मतलब माँ, पुत्रो दो पुत्र और पुत्र्यो और दो पुत्री, मिलकर मिलित्वा ते तत्र पंच संति। मिलकर वे 5 वहाँ पे रहते हैं। राधिका घर में कुछ महान अतिथि आए हुए हैं, वह काफ़ी विशेष है। कौन कौन है? माँ है, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं। ये मिलकर के 5 लोग वहाँ पे रहते हैं। अहोरात्रम तस्या चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम, अहोरात्रम का अर्थ होता है दिन रात। राधिका को दिन रात उन्हीं की चिंता इकट्ठी हो रहती है। मैं राधिका दिन रात उन्हीं लोगों के बारे में सोचती रहती है। गृह से छद्या ऊपरी, वह घर के छत के ऊपर हैं। तत्र एव तस्या मनः स्थिति, वहीं उसका मन है। जहाँ ये 5 अतिथि बैठे हैं राधिका का मन वहीं पे लगता है। कौतूहलम अस्ति केते इति, क्या आप जानना चाहते हैं वे कौन हैं? तेन अन्य, वे कोई और नहीं है बल्कि काशित मार्जारी तास्या चत्वारः शावका च, बल्कि कोई अन्य नहीं, कोई बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। कोई और नहीं है बल्कि मार्जारी का अर्थ होता है बिल्ली और चत्वारः शावका मतलब 4 बच्चे हैं। आम ते वे विशिष्टा अतिथि, हाँ वही विशेष अतिथि हैं। सातु तेषां नामानि अपि चिंतवती, वह जो राधिका है उनके नाम के बारे में हमेशा सोचती रहती है। तो तन्वी मृद्वी शबल भीम च इति, उनके नाम भी क्या सोचे हैं राधिका ने? तन्वी, एक का नाम तन्वी है और दूसरे का नाम मृद्वी, और जो बिल्ली जो है उसके जो बच्चे हैं पुत्र के रूप में वह शबल और भीम है। तो 2 पुत्री बताया गया था और 2 पुत्र, तब 2 पुत्रियों का नाम है तन्वी मृद्वी और 2 पुत्र है शबल और भीम। तो बिल्ली के बच्चों के ये नाम बताए हैं राधिका ने। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चित्र में ये राधिका है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे तन्वी, मृद्वी
भीम और शबल, यह बिल्ली के 4 बच्चे हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा चित्र को। आगे बढ़ते हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी, जो तन्वी है वह आकृति से यानी उसके रूपरेखा से, उसके शरीर से सुंदर है। तन्वी जो है शरीर से सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अति कोमला, मृद्वी जो है वह स्पर्श में यानी टच करने में काफ़ी कोमल है। शबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः कंचित स्थूलः, जो शबल है चीते के वर्ण के रंग का है। शबल जो है वह चीते के रंग का है और भीम कुछ स्थूला मतलब मोटा है। जो भीम है वह कुछ मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वं राधिका जानती, बिल्ली कब जाती है और कब आती है यह सारी बात राधिका को पता रहता है। सा मार्जार्य क्षीरम दति, राधिका जो है बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली दूध पीती है। अनंतरम सा स धन्यवाद राधिकाम पश्यति, इसके बाद वह राधिका को धन्यवाद भी कहती है, धन्यवाद नजरों से देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, किंतु जब राधिका क्या करती है उनके बिल्ली के बच्चे के समीप जाती है तो वह धीरे धीरे बिल्ली उसके पीछे आती है। मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, वह धीरे धीरे बिल्ली क्या है राधिका के पीछे आती है। राधिका दृष्ट्वा सावका भीतः न भवन्ति, राधिका को देखकर बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हस्ति, जो पितामही है राधिका की जो दादी हैं वह उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके हंसती हैं। राधिका के एक्टिविटीज़ को देख करके हंसने लगती हैं। सा राधिका वदति, वह राधिका से कहती है राधिके अतिथय कदा गच्छन्ति इति न जानामि, वे कहती हैं राधिका से कि बेटी राधिका जो अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया, किंतु जब वो अतिथि जब वो यहाँ आते हैं तब उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामहया कंठः पारितः मालाम इव हस्तो स्पृश्य स्थापयन्ती पृच्छति अस्तु करोमि, राधिका जो है दादी के गले में चारों ओर माला की भांति हाथ को डाल देती है, अर्थात उनके गले को पकड़ लेती है और डालकर पूछती है ठीक है ऐसा ही मैं करूँगी। किंतु किमर्थम मातामही अतिथि देवो भवः, पूछती है क्यों, किंतु किस लिए। तो उसकी जो दादी हैं वह बोलती हैं अतिथि देवता हैं, अर्थात अतिथि हमारे देव हैं, इस प्रकार सोचो। अस्माकं देवम अस्ति, अतिथि क्या है हमारे देवता हैं, इस प्रकार हमें सोचना चाहिए। तस्य आदरेण सेवाम करोतु, उनका आदर से सेवा भी करनी चाहिए, अर्थात उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। राधिका आदिनम मंत्रम एवं बारम बारम बती, राधिका जो है वह दिन रात इसी मंत्र को बार बार बोलती है। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता के समान होते हैं। अनंतरम सा तन्वी मृद्वी शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, इसके बाद जो राधिका है वह क्या करती है, जो बिल्ली के बच्चे हैं तन्वी मृद्वी शबल और भीम से प्रेम पूर्वक बोलती है। जानान्ति किम, क्या तुम जानते हो, अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप सब भी बोलिए अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता के समान होते हैं। तो ये रहा राधिका की कुछ बातें जो आपको यहाँ भावार्थ में बताया गया है। यहाँ शब्दार्थ है बच्चों, आप देख लीजिएगा। कुर्दमानः का अर्थ क्या है, कूदती हुई, नूतना नए, मिलित्वा मिलकर, अहोरात्र मतलब दिन रात, ये शब्दार्थ है। तो आप इसको अवश्य अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर देख लीजिए। प्रश्नोत्तर में क्या करना है, आपको 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो 1 वर्ड के दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है पाठस्य आधारेण अधोलिखितान् प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु, पाठ के आधार पे प्रश्नों के उत्तर आपको केवल 1 वर्ड में देना है।
तो इसके उत्तर केवल वन वर्ड में देना है आपको। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, राधिका कथम चलती स्म। राधिका किस प्रकार चलती है? तो कुर्दमाना। कैसे चलती है राधिका? कूदते हुए चलती है। तो कुर्दमाना इसका वन वर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या देती है खाने में? तो क्षीरम मतलब दूध देती है। चित्रवर्ण कास्ति। चित्रवर्ण जो चीते के रंग का कौन है? तो शबल है। ये आप प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पे आपको पाठ से आधारण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्यानि लिखन्तु। तो आइए लिखते हैं। मार्जारी शावकानां नामानि कानि। बिल्ली के बच्चों के नाम क्या हैं? तन्वी, मृद्वी, शबल, भीम च इति। राधिका मार्जारी शावकानां किम पाठयति। जो राधिका है बिल्ली के बच्चों क्या बताती है? अतिथि देवो भव पाठयति। अतिथि देवता के समान होते हैं। विशिष्टा अतिथिया के। विशेष अतिथि कौन है? जो विशेष गेस्ट कौन है राधिका के? तो मार्जारी चत्वारः शावका च विशिष्टा अतिथिय। मार्जारी बिल्ली के 4 बिल्ली है और उसके 4 बच्चे, ये विशेष अतिथि हैं। पितामही राधिका किम वदति। पितामही दादी जो है राधिका क्या बताती हैं? राधिका को बोलती हैं, क्या बताती हैं? राधिका अतिथ्य कदा आगच्छति इति न जानामि। कि राधिका अतिथि कब आते हैं और कब जाते हैं हमें मालूम नहीं चलता है। मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति। जो बिल्ली है वह राधिका के पीछे किस प्रकार आती है? तो बताया गया था ना, बिल्ली जो है वो क्या करती है? अपने बच्चे के लिए पीछे पीछे उसके आने लगती है। तो यह कार्यकलाप देख करके वो हंसने लगती है। तो यही है इसका उत्तर। यहाँ पे देख के लिख लीजिए। मार्जया सावका कीदृशा सन्ति। बिल्ली के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार हैं? तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। लेखनी अत्र अस्ति। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, यानी क्वेश्चन मार्क वाक्य बनाना है। तो लेखनी अत्र अस्ति, तो यहाँ पे लेखनी कुत्र अस्ति। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो यह प्रश्न बन गया। वृक्ष तत्र अस्ति, तो वृक्ष कुत्र अस्ति। देवालय अन्यत्र अस्ति, देवालय कुत्र अस्ति। हर जगह कुत्र ही लगेगा क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बन रहे हैं, तो कुत्र लगेगा। वायु सर्वत्र अस्ति, तो वायु कुत्र अस्ति। वायु कहाँ है? तो वायु हर जगह होता है। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति। बच्चे एक जगह बैठते हैं, तो बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। ये आप उसको प्रश्न उत्तर 3 कर लीजिए। प्रश्न उत्तर 4 में आइए देखते हैं। उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। जो मेज पे रखी हुई चीज़ें हैं क्या है क्या नहीं है, इसको देख करके आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। आप टेबल पे देख लीजिए क्या क्या सामान है और क्या क्या नहीं है, इसको आपको लिखना है। तो पुस्तक है, अगर बताइए मेज पे पुस्तक है क्या? यहाँ लिखा है ना हेल्प बॉक्स में, उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति। तो पुस्तक है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति। मेज पे क्या है? घड़ी नहीं है। घटी लिखा नहीं यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ घटी लिखा। घटी मतलब घड़ी। पुस्तक है तो पुस्तकम अस्ति, घटी नास्ति। उत्पीठिकायां घटी नास्ति। आगे देखते हैं। लिखा है लेखनी। देखिए लेखनी मतलब होता है कलम, पेन। तो क्या मेज पे कलम है? तो लिखेंगे उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति। चषकः, गिलास है क्या? चषका का अर्थ होता है गिलास। तो उत्पीठिकायां चषकः नास्ति। कूपी, कूपी मतलब होता है बॉटल, जो आप का वाटर बॉटल होता है। देखिए मेज पे वाटर बॉटल है, तो बोलेंगे उत्पीठिकायां कूपी अस्ति। स्यूतः, स्यूतः का अर्थ होता है थैला, बैग। तो बोलेंगे उत्पीठिकायां स्यूतः नास्ति। संगणक, स्यूतः देखिए शायद ये स्यूतः ही है, ये थैला है। तो हम बोल सकते हैं उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति। नास्ति नहीं होगा, अस्ति, क्योंकि ये थैला रखा हुआ है। संगणकम, संगणक मतलब होता है कंप्यूटर।
कंप्यूटर को हम हिंदी में बोलते हैं संगणक। तो उत्पीठिकायाम, हमेशा उत्पीठिकायाम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेज पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। वृक्षः, क्या मेज पे वृक्ष है? तो उत्पीठिकायाम वृक्षः नास्ति। फलम, फल दिख रहा है? नहीं, तो उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। कंदुकः, बॉल है? तो उत्पीठिकायाम कंदुकः अस्ति। जो चीज़ है उसको लिखेंगे अस्ति, जो चीज़ नहीं है उसको लिखेंगे नास्ति। यहाँ देखिए पुस्तक है, तो यहाँ लिखा है उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, पहले लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको नहीं बताया। तो उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति, उत्पीठिकायाम कंदुकः अस्ति। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको बना देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़िए। रेखाचित्र दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। रेखाचित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्य को लिखना है। तो आप देखिए क्या लिखा है। मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति, सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति। तो अत्र और तत्र का प्रयोग करना है। तो ऐसे ये आपका कार्य खुद है, ये बच्चे ही करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। भोजनशालायां किम किम अस्ति इति वाक्य लिखन्तु। भोजनशाला में मतलब आपके रसोई घर में पकाने के लिए क्या क्या है उसके लिए 5 वाक्य लिखना है। तो यह सूचक पदानी यहाँ दिया है आपको, तो आप इसको लिखेंगे। पाचक है, पात्रम है, तंडुला है, शाकानि, अग्नि, जलम, यहाँ लिखा हुआ है। इसको देख करके लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो लग रहा है बहुत तेज जा रहा है तो पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। अव्यय पदानि चित्वा, इसमें अव्यय पद को चुन करके लिखना है। तो अमितः गृहात्, बहि क्या है? अव्यय है, तो बहि अव्यय है। एकः बानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तो ऊपरी भी अव्यय है। स फलानि अधः क्षिपति, वह फलों के, वह क्या होते हैं? वह फलों के अधः मतलब अंदर, क्षिपति में छिपता है। वह फलों में क्या करता है? छिपने लगता है। तो अधः क्या है? अधः मतलब होता है नीचे, वह फलों के नीचे छिप रहा है। तत्र भी एक अव्यय है। तत्र एक विडालः अस्ति, वहाँ एक बिल्ली है। अंतः भी क्या है? एक अव्यय है। विडालस्य गृह अंतः प्रविशति, बिल्ली घर के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बहि है, ऊपरी अव्यय है, अधः, तत्र और अंतः। आगे बढ़ते हैं। उदाहरणसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति। तो आप देखिए, सिंह वने कार्यालय, सिंह वने अस्ति कार्यालय नास्ति। सिंह क्या है? वन में रहता है, ऑफिस में नहीं। छात्र आकाशे नास्ति, छात्र विद्यालय अस्ति। ऐसे यहाँ पे सब भरा जा रहा है। आप इसको अपने पुस्तक में जरूर भर लीजिए। यह आपकी पुस्तक में लिखा है। मत्स्य समुद्रे वृक्षे मधुरता लड्डू के कषाय, इसको आपने पुस्तक में भर लीजिए। बिल्कुल सही भरिएगा। ये एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होता है, आप देख के भर लीजिएगा। अगर आपको होमवर्क मिलता है तो आप इसमें इस वीडियो में आकर के देख करके लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में लिखा है, एतत् गीतम सर्वेपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च। इस गीत को सभी लोग मिल करके पढ़ेंगे और गाएंगे। तो यह गीत है, आप ये टीचर आपको यह गीत गा करके सुनाएंगी कक्षा में। तो ये रहा बच्चों आपका चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ये केवल आपको पढ़ने के लिए है। योग्यता विस्तार है, केवल आपको पढ़ने के लिए है बच्चों। ये आपके कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका आपको पढ़ाएंगे। परियोजना कार्य है। देखो, ऊपरी अव्यय है तो ऊपरी मार्जारी क्या है?
बिल्ली क्या कहाँ है? बिडाल कुत्र अस्ति, तो ऊपर ही अस्ति। बिडाल कुत्र अस्ति, तो यहाँ पे देखिए अधः अस्ति, नीचे है। विद्यालय कुत्र अस्ति, तो कोणे, मतलब कोने में बैठी है। केंद्रे, सेंटर में बैठी है। ये आपको केवल परियोजना कार्य के अंतर्गत रखा गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके लिख करके बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।